की स्वादिष्ट मैगी बनाई ना मैंने। क्या याद करोगे आप? बाबू देर तो नहीं आपको? मैं तो सोची थी मैं उठाती नहीं हूँ, देख तो कब तक उठते हैं। मैंने मंगाई थी अपने लिए जीन्स और तो बिल्कुल बिल्ली रहते हैं, ये रहते हैं बहुत। मेरे को ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं ना, पहाड़ नहीं जाती। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारे आज के नए व्लॉग पर। और आप सबको नमस्कार, प्रणाम, पहला कैसा आप सब लोग? आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। हम भी बढ़िया है। और फिलहाल बाबू मुशाई भी ऑफिस से आ चुके हैं और नींद में लग रहे होंगे आपको। ये नींद में है। रोटी तो खाओ, रोटी खा रहे, करेले की सब्जी खा लो। बनाई आज नाश्ते में कुरकुरी, करेले, चाय। चाय बाबू आपको उधर साइड को रख लो, तुम्हारी चाय, ये मेरी चाय। बाबू हाय भी नहीं बोलोगे? हाय तो बोल दो। लोग वैसे हाय तो बोल दो। आओ खा रहे हैं, इतने प्यार से इनका वेलकम करते तब भी इनके नखरे खत्म नहीं होते। चलो गाइस, हम भोजन पे फोकस करते हैं। तुम भी सबसे सरल रास्ता चुनते हो ना कि कैसे सरल में निपटा दिया जाए। मतलब मैंने कहा खिचड़ी बना दो या मैगी बना दो, तुमने मैगी चुनी। कैमरे के सामने तो दल बदलू मत बना हो रहा है। दल बदलो नहीं कहते, तुमने खुद करा था। आपने पहले कहा खिचड़ी, मैंने कहा मैं खिचड़ी बनाने जा, फिर कितने आपने कहा मैगी। तो मैंने कहा मैगी या खिचड़ी, मैंने कहा मैगी। खिचड़ी में तो तुम आधा घंटा लगा दोगी। क्या कर रही है? गुस्सा दिखा रही बना रही हूँ, मैंने तेल में पानी डाल दिया। चल निकलो। आपने नहीं कहा, खुद को बोलो तो जरा। नहीं गाइस, मेरे को इतनी नींद आ रही थी, मैं मूवी देख रही थी, मैं अंदर सोने की मेरी नींद ही गायब हो गई। देख ली तुमने पूरी मूवी? कौन सी वाली? भूतनी। हाँ, खत्म हो गई थी, ज्यादा नहीं थी, सब थोड़ी थोड़ी बची थी। अच्छी थी? हाँ अच्छी थी। अच्छी तो होगी, अपनी स्टोरी सबको अच्छी लगती है। फिर पिटोगे ना? भूतनी का तो उसमें मेरी क्या स्टोरी आ गई? तो भूतनी तो भी तो थी। आप तो भूत, आप भूत, मैं भूतनी, बस एक्सेप्ट कर लो आप भी। चलो एक्सेप्ट कि हाँ हूँ। तो आज ही पता नहीं क्या लिखा है, इतना मैगी मसाला में इतना मसाला होता है क्या? पहली बार देख रही इतना बड़ा मसाला। तो ये आटे वाली मैगी है ना, इसमें जिसमें थोड़ा वैसा अलग सा मसाला होता है। तो गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ आटा मैगी। हमने खाई नहीं ना पहले कभी? खाई है। खाई है? मैंने तो नहीं खाई। तुमको ये हमने पहले ही भूतनी पिक्चर देख ली थी, इसको इतना याद नहीं था कि हमने देख ली। फिर से देख ली इसने बिना याद। बता किसको दिमाग में तो आ ही जाता है यार, एक बार मूवी देखी हो तो उस टाइम में मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगी होगी, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। बहुत देखा सब्जियां भी है, पता है मुझे। तो 4 दाने मटर के डालने के, जो आपकी फेवरेट। और अब बनेगी हमारी आटा मैगी। और वो बताओ, 2 डालते हैं उसमें, 1 क्यों डाल रही हो? तुम नहीं खा रही? 2 डालूं? अच्छा 2 बनानी है ना? देखो हो गया बिल्कुल। कितने बनानी है? मुझे लगा कम। अभ्यास हो गया, अभ्यास। तो तुम ज्यादा मजे मत आया करो है। मैं कुछ कहती नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप बैल मुझे बुद्धि। कहते रहो। बैल बुद्धि हो क्या है? और बहरा बुद्धि, बैल बुद्धि। मतलब पूरे ऑयली स्किन से पूरा मुंह कर दिया। ओह माय गॉड, गंदगी। वो तो हुई गंदगी, तो मेरे घर में गंदगी आई है। ये गंदगी आई तो ऐसे करे जैसे कि कितनी सफाई करते हैं खुद। मतलब खुद के गिरेबान में झांक कर देखो और फिर मुझसे कहो। डर नहीं लगती क्या तुमको मेरे से? डराओगे तो डरूंगी। बहुत पता ना, छेद जैसा गड्ढा फाड़ दिया तुमने हाथ में। गड्ढा ही पड़ेगा यहाँ पे, गड्ढे से फाड़ देते हो। तुम्हें पता कि मेरी स्किन आजकल ऐसी हो चुकी है कि मोटापा है ये, मोटापा। मोटी, ये वैसा मोटापा नहीं है बाबू। मोटी है तुम, मोटी। बस हाथी बल्द। कभी आप ऐसा हुआ करते थे और मैं वैसी हुई करती थी, और आज मैं ऐसी हूँ। तुम तो और मजाक उड़ा तो चिढ़ क्यों रहे हो आप? मैंने नहीं कभी किसी का मजाक उड़ाया भाई। मेरे को किसी से क्या लेना देना, अपने से कम, अपने से फुर्सत मिले तब जाके किसी और चीज पर ध्यान दो। चलो बना दी मैंने मैगी। इतनी स्वादिष्ट मैगी बनाई ना मैंने। क्या याद करोगे आप? क्या याद करो? तो यहाँ पे मेरी मैगी विद रूअफ़ज़ा, सॉरी हाँ रूअफ़ज़ा, और विद नींबू पानी। तो कैसी हो रही बाबू, देखते हैं आज। आटा मैगी मैंने पहली बार खाऊंगी। बाबू शाह शुरू करो।
ये कम जैसी क्यों लगी थी? 2 मैगी है। कम जैसी क्यों लगी? वही मुझे भी लगा पहले, तो मैंने कहा ये कुछ कम जैसी लग रही है। गर्म हो रही होगी। कैसी हो रही है वैसे टेस्ट में? बढ़िया। बढ़िया हो रही। तो आप सब आटा मैगी मंगाएंगे, फिर बाद में मैगी मंगाएंगे मैदे वाली, है ना? करते हैं हम भी। डबल रेट है पता तुमको? पकड़ वगैरह कैसे मतलब? अच्छा उससे ये 110 की है, हाँ। वो 60 की है। अच्छा तभी फिर इसमें थोड़ा सब्जी वब्जी भी है ना। लेकिन पूरा तो आटा नहीं होगा। बढ़िया हो रहा है। खट्टा खट्टा सा टेस्ट आ रहा है। मैंने घर को बना दिया गाइस हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। फिलहाल बब्बू तो जा चुके हैं सोने के लिए, मैगी खा के, और मैं बना रही हूँ उनके लिए अब लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे रेडी हो रहा है हमारा कुंदरू विद आलू, और कुछ नहीं पड़ा है इसमें सिर्फ अभी नमक के अलावा। और यहाँ पे देखो हेलीकॉप्टर स्पीड बना रखा है, ये 4 की स्पीड में चल रहा है और मेरी आवाज़ भी नहीं आ रही उनको। मुझे गर्मी इतनी है, ऐसे गर्मी इतनी है क्या खड़े होने तक पसीना छूट जाए, नहाने तक तो दोबारा पसीने से नहा ले। और बाकी मेरी हेयर स्टाइल आपको बताई थी, मेरी बिंदी भी चढ़ गई है भगवान। इसीलिए बिंदी लगाओ नहीं लगाओ बराबर है, मेरे तो दिन की 2-3 बिंदियाँ लगा देती, कभी कभी गुस्सा आता है मैं लगाते ही नहीं। तो चलो इस तरफ सब्जी बन रही है, इस तरफ आटा गूंथने को रख दिया मैंने, फटाफट आटा गूंथ के पैक करके रख देती हूँ। और फिर थोड़ा व्लॉग एडिट करते हैं, अगर मौका लगता है तो। नींद आए बस यार, व्लॉगिंग कर एडिट करना नींद आ जाती है मुझे बस। 6 बजने वाला है, 5 मिनट बाकी बस। ठीक है, मैंने इनको उठाया कि उठ जाओ, चाय नाश्ता कर लो, खाना वाना खा लो, फिर निकलना है ऑफिस को। तो ये मेरे से बोलते हैं कि तुम्हें अच्छा नहीं लगता ना कि मैं सो रहा हूँ, नाइट शिफ्ट करके आ रहा हूँ, थक रहा हूँ, तो मेरे को सोने नहीं देती है वो करके। तो देखो अंदर सो रहे हैं और मुझे आके तो चाय बिस्किट खानी पड़ रही है। मैं भी देखती कब तक सोते अभी ऑफिस जाने में, बस 1 घंटा आधा घंटा बाकी है, तैयार होते 6:30 बजे। A few moments later. तो गाइस अब आप ही बताओ, मैं इन्हें उठाऊं कि मैं ना उठाऊं? 6:30 हो गया, 7 बजे उन्होंने निकलना होता है। ठीक है, 5-10 मिनट उठ जाएगी तो ठीक है, नहीं उड़ेगी फिर ऐसा भाई ने देखते रहना। बीवी से बदला ऐसी होगा। अगर किसी को ऑफिस जाना है ना तो उठ जाओ, नहीं जाना है तो सोए रहो। वरना फिर खुद ही बोलेगा ऑफिस भी नहीं टाइम पे नहीं उठाया। का तो जमाना नहीं है ना। सोच रही थी कि कोई उठ के टाइम पे नाश्ता खाना पीना खा लेगा, फिर टाइम पे चले जाएगा ऑफिस को। अब आटा क्यों गीला हो गया ना, क्या बताऊं, सोचू ना आकार ही बदल दिया। वाले गायले नीले मगुण कर रहे उठाया कि नहीं कहेंगे फिर अभी। बेचारी बीवी को ही सुनना पड़ता है ना हर चीज। बाबू देर तो नहीं आपको? मैं तो सोची थी मैं उठाती नहीं हूँ, देख तू कब तक उठते आज। तो मैंने कहा कोई फायदा नहीं है, उसमें भी मुझे उल्टा डांट पड़ रही है, गलती मेरी ही होनी है उसमें भी। क्यों तुमने क्यों नहीं उठाया कहेंगे उल्टा। गुस्सा तो मुझे बहुत भयंकर आया था। मैंने कहा 5-5:30 बजे मैं उठा रही हूँ, चाय पी लेंगे, नाश्ता कर लेंगे, फिर ऑफिस को चले जाएंगे। और ये आदमी मुझे वहाँ से सुना के, तुम्हें चैन नहीं मिलता ना, मैं सोता हूँ तुम्हें अच्छा नहीं लगता, कहता है। आपके बारे में बात करूँ मैं, इधर देखो जरा, शक्ल दिखाओ जरा। ऐसे ही होता है, नजरों से नजरें नहीं मिला सकता फिर इंसान। हेलो हेलो, इधर देखो, इधर बहुत पंगे ले रहे थे ना। मेरे को वाला सीन याद आ गया था, जो पर्ची लिख के रख देती है बगल में, वाइफ और हस्बैंड की जब लड़ाई होती है ना, मेरे को भी ऐसे लग रहा था कि मैं उठाती नहीं हूँ अभी आपको। कुछ कहना चाहोगे? नो वर्ड्स ना, नो कमेंट। गुड, यही ख्वाब देखना चाहिए है मेरे को भी, कि मतलब दोबारा ऐसा कुछ बोलोगे नहीं। चलो भगवान जी को जय करो, फिर ऑफिस को जाने के लिए रेडी हो गए हैं। चलो
बाय। कोल्ड हो रहा, दवाई ले लूँ ना, ज़्यादा होगा तो ले लेना फिर। बाय बाय। हाय गाय, मेरा पार्सल आ गया फ्लिपकार्ट से। मैंने मंगाई थी अपने लिए जीन्स, और लास्ट टाइम जो साइज़ मंगाया था वो था 30 और अभी आया है 32। पता नहीं, देखते हैं। पेट के वहाँ पर से नहीं आ रही थी यार, पेट में टाइट था ज़्यादा, कुछ नहीं, बड़े मुश्किल से पेट कम हुआ था, फिर बढ़ गया। अब घटाना है फिर से, तो देखते कैसा इसका साइज़ है, कम्फर्ट है या नहीं है। अदरवाइज मैं फिर वापस करना पड़ेगा, दोबारा से ट्राई करती हूँ मैं इसको। सो ये रही मेरी न्यू जीन्स जो मैंने अभी ऑर्डर की थी 32 साइज़। कम से कम ये कंफर्टेबल तो, जेब में हाथ तो जा रहा, पहले तो मेरे को एहसास लगा जो पहली साइज़ मगर बस इसकी लेंथ जो है थोड़ी लंबी हो गई है, पहले वाली सही थी जरा, अब मुझे इसकी लेंथ में करवानी पड़ेगी। फिट कंफर्टेबल है, स्ट्रेचेबल भी है, और वैसे ही 32 साइज है, बट सही है, बस वो भी हो रही है। अब इसको जब मैं नीचे से ऑल्टर करूँगी तो ही शायद सही आएगा, वरना ये प्लाजो जैसी हो रही है, लंबी हो रही है बहुत। प्लाजो जैसे तो मैंने मंगाई है ढीली, क्योंकि ऐसे ढीली वाली जो होती है जीन्स वो जाती है कुर्तियों के साथ भी बेस्ट, बहुत ही अच्छे से। तो मेरे पार्ट मेरी हो गई थी, और अभी बब्बू भी जा चुके ऑफिस को। अब मैं इसको चेंज करती हूँ, और फिर कभी मुझे काम बहुत है यार, मैंने किचन का आज काम नहीं समेटा है, बर्तन किचन सब समेटना बाकी है, तो लग जाते अपने कार्यभार को संभालने के लिए तत्पर। सो गाइज, मुझे एक चीज़ प्लीज मुझे इतना बताना, आगे ना हिनू ब्लॉग देख रहे थे, ठीक है, हिनू के इस पर जो गाने चल रहा था वो देखे, तो वो उसके क्वेश्चन आंसर जो लोगों ने उससे पूछा था वो बहुत अच्छे से जवाब भी दे रही थी। तो मैं क्या हूँ, कहूँ मैं तो यहाँ से निकल ही नहीं पाती, मेरे इसमें बिल्कुल भी व्यूज अच्छे नहीं आते हैं। अगर बुरे कुछ भी लगता है कि आपको हाँ कि ये चीज़ें होनी चाहिए, तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए। अगर आप मुझे बताएंगे तो मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, इम्प्रूवमेंट करने की जगह पर मैं इम्प्रूवमेंट भी करूँगी। और गाँव का व्लॉग तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे, और मैं जब आगे बढ़ूंगी, अपनी अर्निंग आएगी, अपना घर बनेगा अपने पहाड़ में, और अपने पहाड़ में मेरा जो सपना है, एक पहाड़ के बीचों बीच घर हो, खूब बड़ा जमीन हो, गाय पाली हो मैंने एक, बस बढ़िया सा जिंदगी कटे हम पूरे पहाड़ में, हमारे बुढ़ापा वही काटना है पूरा। मैं तो अभी चले जाऊँ, मेरा अगर मेरी अगर अर्निंग वहाँ से बेटर हो जाए यूट्यूब से, तो मैं तुरंत दिल्ली छोड़ के वहाँ वापस चले जाऊँ इनको लेके। अब अकेले इंसान क्या बोलते ना, कि बहुत से लोग सोचते कि ना कि ये लोग जा रहे हैं तो बिल्कुल दिल्ली रहते हैं, ये रहते हैं, बहुत मेरे को ऐसे कमेंट आते हैं ना, पहाड़ नहीं जाती, ये नहीं जाते। अरे यार, मेरी मायके में जो खेती बाड़ी थी वो तो अब जो भी है घर वाले ही देखते हैं, जो भी है, मैं तो वहाँ जा नहीं सकती हूँ। और वैसे भी वहाँ पे भी अब खेती बाड़ी कुछ है नहीं। मैं रहती हूँ अल्मोड़ा, मेन मार्केट जो एरिया है अल्मोड़ा का मेन, वहाँ पे रहती हूँ। उसके आसपास जितने भी गाँव थे, खत्याड़ी मेरा नियर बाई मेरा मायका है वहाँ पे, तो वहाँ पे अब तो खेती बाड़ी भी नहीं हो पाती, क्योंकि जंगली जानवर पैसे आ चुके हैं, बंदरों ने वैसे आतंक मचाया हुआ कि कुछ भी नहीं हो सकता। और सरकार इतना वो कर रही है कि जो हमारे घर थे उसके आसपास भी बिल्डिंगें खड़ी हो गई है, तो मेन जो नज़ारे, जो व्यूज़ दिखते थे ना पहाड़ के, वो सब खत्म कर दिए हैं। तो अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लोग जो ताने मारते हैं, कमेंट करते हैं कि हाँ खेती बाड़ी छोड़ के, गांव हम छोड़ के शहर में बस गए हैं, और ऊपर से मैं, मेरे हस्बैंड अकेले हैं, फैमिली में हमारी ऐसा नहीं कि मेरी सास ससुर कोई नहीं है, तो मुझे यहाँ अकेले, मैं वहाँ पहाड़ तो रह नहीं सकती हूँ ना, जहाँ हस्बैंड है तो उनके साथ ही जाना पड़ेगा ना मुझे, तो मेरे को उनके साथ ही रहना है, चाहे कुछ भी हो, कैसी भी सिचुएशन हो। और अभी फिर थोड़ी कुछ वैसी भी प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम मुझे, जो मैं अभी बता नहीं सकती हूँ। जब वो दिन ज़िंदगी में बहुत अच्छा होके आएगा मेरे लिए, जो बहुत ही अच्छा होगा, तो शायद मैं आपसे अपनी वो चीज़ भी शेयर कर पाऊँगी। आप कह रहे होंगे ज़्यादा लेक्चरबाजी होगी ना, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मुझे बताइए कि क्या चीज़ होनी चाहिए। बस थोड़ा बोरियत कभी कभी हो ही जाती है, तो वो सहन कर लेना। बाकी हमारी फनी रील्स का शॉर्ट्स वगैरह आती रहती है, प्लीज़ वो भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमें भी, और हमें फॉलो कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, फॉलो कीजिए। तो चलो, फिलहाल तो मैं इतना कुछ ज़्यादा ही बोल चुकी हूँ पढ़ करके। तो आज की ब्लॉग को भी मैं करती हूँ यहीं पे समाप्त, क्योंकि फिर तो मेरे को बस अपने काम में ही लगना है, बर्तन वर्तन धोने धाने में, उसके बाद मुझे टाइम होगा नहीं। तो मिलते हैं आपसे आने वाले करके नेक्स्ट ब्लॉग पे। सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, जय माता दी दोस्तों। मेरी जीन्स कैसे लगी बताना।